मानुष माटी। हाँ, तो माँ को जो है टेंट पूजा आने पर, हिंदुओं का पूजा आने पर उनको टेंट नहीं लगाने दिया जाता है। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये संविधान का कई सारे आर्टिकल डायरेक्टली इन्होंने वायलेट कर दिए हैं। इन्होंने खुद किया है ऐसे। इन्होंने इंडिविजुअल सिटीजन नहीं है। सी इज नॉट नो टॉम डिक एंड हैरी। सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो वहाँ की मूल बंगालियों का जो माटी है कि उसमें घुसपैठियों को घुसाकर उनके अधिकारों को इंश्योर करो, और जो वहाँ के मूल जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के जो हजारों साल सैकड़ों साल से जो रह रहे हैं, उनको जो है डिजर्ट करो, वहाँ से हटा दो। वहाँ से पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जाएंगे तो उसमें उनका पार्टी का बैनर, झंडा और प्रोसेसर निकाल के तो जाना पड़ेगा ना। जब पब्लिकली सी द पब्लिक फिगर और सी इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। सी इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अमित शाह को घुसने नहीं देंगे, और एक बार अगर होटल में आ गया तो हम निकलने नहीं देंगे। मेरी मर्जी से निकल कर दिखा दो। और क्या जो है, प्रधानमंत्री जब प्रोग्राम करते हैं बंगाल में, तो मोदी गो बैक की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की रेड पर कई सारे सवाल उठ गए हैं। कई लोग जो है वहां पर वकालत करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो वाकई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और किस आधार पर लगना चाहिए, इन सब पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल में जो कुछ ममता बनर्जी की जो कंपनी कहें कि जो संभाल रही है ममता बनर्जी की पीआर एजेंसी, उस पर जिस तरीके की रेड हुई उसके बाद से कई सारे सवाल उठे। ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंचकर फाइलें जो है लेकर अपनी गाड़ी में जाने लगी, अपनी सुरक्षा बल के जरिए इंटरप्ट की उस पूरी जो जांच एजेंसी को एक तरीके से बाधित करने की कोशिश की। तो क्या ये तरीका सही है मुख्यमंत्री के तौर पर? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ईडी पर आरोप लग रहे हैं, केंद्र सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि मिसयूज किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों का। आप कैसे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की पूरी घटना को? नमस्कार। हाँ, सबसे पहले मैं मेरा बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं वकील नहीं हूँ, मैं पिटिशनर इन पर्सन हूँ और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ यूनियन ऑफ इंडिया का, यानी कि संविधान का विशेष पदाधिकारी हूँ। और मेरा काम ही है राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी प्रोविजंस, इवन जजेस के ऊपर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस अगर पुख्ता हो तो उसका फाइल प्रोसीड कराना, ये सब मेरा काम के दायरे में आता है। और मैं पर्सनली एज सिटीजन वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करता हूँ, पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। तो हाल ही में जो हुआ है ये एकदम संविधान का उल्लंघन करके पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जो है, गवर्नमेंट का प्रधान है, इन्होंने जैसे ईडी का रेड को रुकने के लिए या उसमें अगर कुछ वाइटल मटेरियल है जिससे इन्वेस्टिगेशन का फायदा होता, उसको छीन के ले जाने के लिए, छुपाने के लिए ये जो नौटंकी किया है, इसमें ये संविधान का कई सारे आर्टिकल डायरेक्टली इन्होंने वायलेट कर दिए हैं। इन्होंने खुद किया है ऐसे। इन्होंने इंडिविजुअल सिटीजन नहीं है। सी इज नॉट नो टॉम डिक एंड हैरी। सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो पूरा गवर्नमेंट इनमें इन्वॉल्व है बिकॉज सी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एकदम सामने से लीड कर रहे हैं। इसमें आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल 256 और 257, खास करके 257 क्लॉज 1, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का आर्टिकल का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर vis-a-vis रिलेशनशिप विद द स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप 3 तरह का होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। तो इसमें एग्जीक्यूटिव में ये जो ईडी हो, सीबीआई हो, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एजेंसी होता है। इनका ऑटोनोमस पावर रहता है, हालांकि कंट्रोल्ड बाय सम मिनिस्ट्री, जैसे डीओपीटी के थ्रू सीबीआई कंट्रोल्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और डीओपीटी पीएम के अंडर आता है। तो ठीक है, बट नॉट डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद इन द ऑटोनोमस फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी के लिए रूल्स है
रेगुलेशंस है, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी को कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो है वो एकदम डिमार्केटेड है। उसी हिसाब से इसको कोई अगर कहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो अगर चुनाव के टाइम हो, चुनाव से पहले हो या बाद में हो, दैट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसे है कि अभी सेंटर पार्लियामेंट का इलेक्शन एक टाइम में होता है और अलग अलग स्टेट का इलेक्शन अलग अलग टाइम में होता है। अगर कोई केस कोयला घोटाला का या किसी और का काउ स्मगलिंग का अगर रजिस्टर्ड है सीबीआई या ईडी के साथ, तो उन लोगों ने धीरे धीरे सारे लीड्स और जो क्लूज इकट्ठा करते हैं और टाइम टू टाइम छापा मारते हैं। तो हम आपको ही रोक रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एज अ मुख्यमंत्री वहां पर वो गई, लेकिन जब ममता बनर्जी का बयान आता है वो कहती है कि हम पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जो है आईपीएफ के ऑफिस पे गए थे, ये उनका कहना है। पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जाएंगे तो उसमें उनका पार्टी का बैनर, झंडा और प्रोसेसर निकाल के तो जाना पड़ेगा ना, जब पब्लिकली सी द पब्लिक फिगर और सी इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, सी इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो संविधान में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सारे जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वो पब्लिकली जब आके कुछ पब्लिक एक्शन ऑफ सेंटर इसमें घुस रही है, एंटर कर रही है और अपना बल प्रयोग करके और स्टेट का पावर दिखा के उससे कुछ छेड़छाड़ कर रही है, वो डॉक्यूमेंट लेके आ गई, ग्रीन फाइल लेके आ गई, या नारदा शारदा के टाइम राजीव कुमार जो अभी डीजीपी है वेस्ट बंगाल का, वो उस टाइम जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, वो लाल डायरी लेके भाग गए थे। तो ये तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ये कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और चीफ मिनिस्टर फिजिकली आ रही है और साथ में सी इज ऑल्सो होम मिनिस्टर और ऑल्सो पुलिस मिनिस्टर, और सेंटर स्टेट जो एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप का एक पार्ट का एक्शन हो रहा है जो लीगली अप्रूव्ड है, उसमें इंटरफेयर करके उन्होंने कुछ गलत एक्टिविटीज करके बाहर निकल के आ रही है। ये कोई थोड़ा ही ना पॉलिटिकल मीटिंग है कि उन्होंने टीएमसी का प्रेसिडेंट का रूम में गई और उधर से जेपी नड्डा जी या अभी जो नवीन नितिन जी इन्होंने अपॉइंटेड हुए थे उन लोगों ने गए, या पॉलिटिकल अमित शाह जी गए। दिस इज नॉट पॉलिटिकल मीटिंग और एनीथिंग। इसमें पॉलिटिकल पार्टी घुस के सीबीआई, ईडी या कोई एजेंसी, इनकम टैक्स, उसका एक्शन में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? तो टीएमसी का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। और लेकिन सर आपसे ही जानना चाहिए कि यही हो रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये ममता बनर्जी का आरोप है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो है खत्म किया जा रहा है लोकतंत्र? आप ममता बनर्जी से ये पूछिए लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, बिकॉज वो खुद एलएलबी की हुई हैं और सो कॉल्ड एमए पीएचडी व्हाट्सोएवर, तो इतना तो सेंस होगा है ना कि लोकतंत्र का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। क्या उनसे पूछिए क्या डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि आप जो है जनता के जो है वो जो मानुष माटी और इसकी जो बात करती हैं तो वो मानुष माटी, हाँ, तो माँ को जो है टेंट पूजा आने पर, हिंदुओं का पूजा आने पर उनको टेंट नहीं लगाने दिया जाता है, ये क्या डेमोक्रेसी है। और ऑन द अदर हैंड इस्लामिक फोर्सेज को जो है पूरा जो है फ्री छोड़ दिया जाता है कि तुम जहाँ चाहो गाय काटो और जहाँ चाहो झंडे लहराओ 15-14 अगस्त को पाकिस्तान के डे में, और जो करना है करो, यू आर नॉट बाउंड टू एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और द लॉ। और क्या जो है माटी में जो वहाँ की मूल बंगालियों का जो माटी है कि उसमें घुसपैठियों को घुसाकर उनके अधिकारों को इंश्योर करो, और जो वहाँ के मूल जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के जो हजारों साल सैकड़ों साल से जो रह रहे हैं, उनको जो है डिजर्ट करो, वहाँ से हटा दो, वहाँ से। मानवता की बात करती हैं। पहली बात सुनिए पूरी, आपने जो सवाल किया, लेट मी कंप्लीट। और तीसरा जो है माँ मानुष माटी, और माटी को भी जो है रक्त रंजित कर दो। वहाँ के जो मूल वासियों से, जो विधर्मी जो बाहर से लोग जो आए हुए हैं, उनके द्वारा हत्या, खून खराबा कर कर वहाँ के जो मूलवासी हैं उनको रक्त रंजित कर कर, कहते नहीं है कि हम गंगा को लाल कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, तो गादावरी, तो ये सब जो भाषा है, क्या ये जो उनके पार्टी के लोग और खुद ममता बनर्जी बोल रही हैं
और जो कह रही हैं कि जो हम केंद्र सरकार के जो होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह को घुसने नहीं देंगे, और एक बार अगर होटल में आ गया तो हम निकलने नहीं देंगे, मेरी मर्जी से निकल कर दिखा दो। और क्या जो है प्रधानमंत्री जब प्रोग्राम करते हैं बंगाल में तो मोदी गो बैक की बात करते हैं, और जब इसके पहले भी जो है सीबीआई नारदा शारदा के घोटाले की जांच करने गई तो 26 सीबीआई ऑफिसर को उन्होंने बंद कर एफआईआर कर हाजत में कर दिया। इसके बाद बिहार का जो एसपी एक सीबीआई का आया था जांच करने, उनको 3 घंटे रूम में बंद कर रख दी, और इसके पहले भी ये ईडी को जूते चप्पल से कर चुकी है। तो क्या ममता बनर्जी यही चाहती हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप वहाँ की जो है डिक्टेटर बन जाओ, जो मन है जो करो, लात मारो, और जितने भी केंद्र सरकार और संविधान के तहत जो रूल एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत आप भी बाउंडेड हैं, उसको जो है ओवरराइड कर उसको क्रश कर उसको लात मारकर ठेंगा दिखाकर आप उस पर चलने लगे, तब महारानी को कहेगी कि हाँ अब ठीक है, अब डेमोक्रेसी का पालन हो रहा है। यही चाहती है ममता बनर्जी। क्या जो आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो केंद्र सरकार पे यही एक्सप्लेन करती है, वो ऐसा कर रही है। अरे भाई, तो केंद्र सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है वो तो लाइमलाइट में है ना। इट इज नोन बाय एवरीबॉडी व्हाट एवर इज हैपनिंग इन बंगाल। ये केवल बंगाल तक लिमिट नहीं है, ये तो सबको जग जाहिर हो गया है। हाँ, सारे मीडिया में प्रोजेक्टेड है कि कोई जो है जो पावर प्रदत्त है संविधान के द्वारा ईडी को, और लेजिस्लेटिव पावर है उसके पास, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कहीं भी इनपुट मिले तो जांच पड़ताल कर सकती है। तो जब वो एक प्राइवेट ऑफिस को जांच पड़ताल करने के लिए आज तो पर द इंफॉर्मेशन वो गई, आप जो है स्टेट की चीफ मिनिस्टर होकर आप डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को और 100 से ज़्यादा पुलिस पोसे ऑफ फोर्स को बुलाकर जो है गुंडों की तरह एंटर करती है, डॉन की तरह, और वहाँ पर जितने भी फाइल्स एंड रिलेटिव जो मटेरियल्स थे कंसर्न टू जो घोटाला, कोल घोटाला एंड नारदा शारदा घोटाला और पशु तस्करी घोटाला और अन्य तरह की जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है वहाँ पर, तमाम चीज़ों को आपने ऐसे हंसोट कर चल दिया। ये कौन सा डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि ऐसा करने का किसी मुख्यमंत्री को जो है पावर है? कहीं है क्या? आप कह रही हैं कि जैसा कि आपने सवाल पूछा मेरे भाई से, तो आपने कहा कि वो कह रही हैं कि मेरे पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे गई थी। नो, यू सेड कि पार्टी से रिलेटेड जो है वो फाइल थी, इसलिए मैं वहाँ से हटा लिया। तो आप पार्टी से, आप मुख्यमंत्री के पद पर जब है तो आप पार्टी के लोगों के साथ झंडा बैनर एंड तब ना आती। हाँ, और जब ईडी के सामने आकर आप तो एक मुख्यमंत्री के रूप में पूरा पोसे ऑफ पुलिस फोर्स एंड आई और कहीं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ एंड यू कैन नॉट आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ द वीमेन, आई एम द आल्सो द वुमेन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग? कि आप जो पूरा जो है पुलिस स्टेट तो बना ही दी है और उसके बाद जो है उसको जो है यूज ऐसे कर रही हैं जैसे आपकी बाप की रजिस्टर्ड बंगाल हो, आपकी बाप की रजिस्टर्ड वहाँ की पुलिस हो, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पूरा बंगाल हो, समझे ना। तो ये जब आपकी आप एक चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई, चाहे वैध हो या अवैध, वो तो बात की बात है जांच की, लेकिन चुनी हुई आप एक माननीय चीफ मिनिस्टर हैं and you are bound to certain guidelines of the प्रदत्त by the provided by the Constitution of India, ठीक है ना। और सेंटर स्टेट रिलेशंस इज है दैट इज वेरी मच गिवन, आर्टिकल 256 से 257 तो एडमिनिस्ट्रेटिव का है कि अभंग होता है, उसके फाइनेंशियल पावर का अलग 380 है, और इस तरह की कई जो है आपको जो गवर्न है स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशनशिप को, उन तमाम जो फाइबर लाइंस हैं एंड जो डायरेक्शंस हैं उसको आप कंप्लायंस नहीं करते हुए उसको जो है ओवर रूल कर रही हैं, ओवर राइट कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं, समझे ना। तो ऐसी परिस्थिति में आपके के खिलाफ लाजमी बनता है, सिर्फ एफआईआर नहीं होगा, आप 100% वो जेल जाएंगे। और ऑनरेबल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये 100% डायरेक्शन आएगा और ये सारे जो अब तक की इनकी हरकतें हैं उसको कंपाइल कर कर यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कितना भी रोले गाले टुटवा बना जाए, कुछ होने वाला नहीं है। इस बार ममता बनर्जी उसी
तरह जेल जाएंगी, बिकॉज ईडी के एक्शन पर अरविंद केजरीवाल भी जेल, मुख्यमंत्री दिल्ली जा चुके हैं। ईडी के ही एक्शन पर जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जा चुके हैं जेल, समझे ना। तो इनको लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, तुम कितना भी ऊपर हो जाओ, कितना भी डॉन हो जाओ, लेकिन जब कानून अपने शिकंजे में कस लेता है, समझे ना, तो वो कहीं कोई निकल नहीं सकता उससे। ठीक है सर, हम आपसे ये जानें क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से रिलेट कर पाएंगे, पश्चिम बंगाल में क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मुख्यमंत्री को हटाया जाए, ऐसी परिस्थितियां हैं क्या वाकई? पश्चिम बंगाल में आज नहीं, आज से काफी पहले से है। मैंने खुद एज स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति भवन का रिकॉर्ड में, यूनियन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में, और ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड में भी है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली पुलिस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल पुलिस, सबका रिकॉर्ड में है। जो पब्लिक रिकॉर्ड का वैलिडिटी का आर्टिकल है 261, उसके तहत मैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ यूनियन ऑफ इंडिया का। मेरा काम का पार्ट ही है इमरजेंसी रिपोर्ट्स। तो मैंने 2020 में ही सितंबर में और बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट भी फाइल करके टोटली बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 757 पेज का डॉसियर, तब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, पश्चिम बंगाल में फुल प्लेजेड प्रेसिडेंट रूल लगाने का हमने रिपोर्ट भेजे थे। ये रिपोर्ट और अदरवाइज प्रोविजन से भी दिया जा सकता है बिना गवर्नर होके। और दिल्ली जैसे स्टेट में जहाँ यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो और अदरवाइज उसका आर्टिकल है आर्टिकल 239A(b), उसमें और अदरवाइज प्रोविजन है। आर्टिकल 365 में जो मेजर स्टेट के लिए है उसमें गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज प्रोविजन है। तो वो और अदरवाइज प्रोविजन के थ्रू मेरा काम है और पोस्ट है। तो मैंने फुल फ्लेजेड डॉसियर ऑलरेडी भेजा था, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट भी है। तो वो डॉसियर आधार क्या था कि मतलब कि मैं उसमें आ रहा हूँ। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स सेक्शन 1 जो है राष्ट्रपति सचिवालय, उनका ऑफिसर आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति जी का जो पावर है कि खुद के द्वारा या तो अपना अधस्तन ऑफिसर के द्वारा एग्जीक्यूटिव एक्शन उन्होंने संपन्न करेंगे। उन्होंने पूरा डॉसियर को एग्जामिन करके 1 महीना के लगभग टाइम लेके होम मिनिस्ट्री में भारत सरकार को भेजे थे, यूनियन होम सेक्रेटरी के ऑफिस में, फॉर फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। और जब जब भी उसमें एडेंडम या फर्दर इनपुट दिया गया, आइदर फिर होम सेक्रेटरी भारत सरकार को, ये इवन मेल में भी मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन फर्दर फॉलोअप 2021 का जनवरी में दिया था। वो मेल डायरेक्टली टू चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल को भी भेजे थे फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन अपॉन प्रेसिडेंट्स रिपोर्ट। तो उसी टाइम से ही उसमें लगना चाहिए था।